हम नहीं देखेंगे, लोग जो कह रहे देखेंगे नहीं मैच। मैं उस दिन भी बात की थी, इनके चैनल पे, इनके पुराने चैनल पे एनडीटीवी पे आता था एक प्रोग्राम राखी का स्वयंवर, ठीक है, बहुत साल, आई थिंक 15-20 साल पहले की बात होगी। उस टाइम पे ट्विटर नहीं था, लेकिन लोग आपस में बात करते थे, ओह बकवास शो है, रद्दी शो है, देखता हर कोई था, नंबर 1 रेटिंग, ठीक है ना। अब जो कह रहे हैं नहीं देखेंगे, वो देखेंगे। मैं एक चीज़ आपको बताऊँ एक्टिविज्म को लेकर, बड़ा आसान है ये कहना, अब आपकी मेरी रोजी रोटी है, ये हमारा प्रोफेशन है, हम इससे कमाते हैं, ठीक है ना। मैं एग्जांपल देता हूँ, जिसकी कोई रोजी रोटी नहीं होती ना, बहुत दूर से कहना बड़ा आसान है, मत करो। अगर इंडिया पाकिस्तान मैच होगा तो क्या मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बोल सकता हूँ कवर नहीं करूँ? तो मैंने अपनी नौकरी करनी है ना, ये मेरा काम है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि चाइना ने एड किया, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान को एड, सारे एयरक्राफ्ट वगैरह फंडिंग सब चाइना करता है। अगर सब देशभक्ति पे जब आती है, अगर मैं मोबाइल की दुकान चलाता हूँ जहाँ मेरी सारी सेल्स चाइनीज़ फ़ोन पे है, मैं क्या देश के लिए खड़ा होऊंगा, शटर डाउन करूंगा? नहीं, कोई अपनी रोजी रोटी के लिए नहीं करता। ये वही बात है, मैं जाऊंगा पहाड़, मैं पहाड़ जाऊंगा, मैं बोलूंगा यहाँ मत फेंको, ये आपने कुचड़ा फेंका, मैं बोलूंगा नहीं मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। पर मैं अगर आपको यहाँ बैन लग जाएगा ना कि गाड़ियाँ जो है वो बेच दो, सिर्फ इलेक्ट्रिक करो, मेरी अगर कार का शोरूम है ना, तो मैं सारी अपनी वो एक्टिविज्म अबाउट एनवायरमेंटलिज्म भूल जाता हूँ। जब जिसकी रोजी रोटी आती है, वेरी कन्वीनियंट बाहर से बैठ के कि ये करता है तो ये एंटी नेशनल है, ये करता है वो है, सब अपनी जब काम आता है, अपनी रोजी रोटी आती है, वो सब अपना काम एग्जांपल देता हूँ। चलो ये तो नेशनल वो आ गया बोर्ड का, राहुल वाज देयर, अब लीग हुई इंग्लैंड में, WCA लीग, वहां पर क्या आपको जाते ही पता चल गया था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा? जाते ही डे 1? हाँ, मुझे कुछ प्लेयर्स ने बता दिया था पहले दिन कि 5-6 दिन बाद होने वाला मैच नहीं होगा। WCA आई थिंक उससे पहले मेरी किसी से बात नहीं हुई थी, और क्योंकि प्लेयर्स भी अब 16 को वहां पहुंचे हो, 16 को मैं वहां पहुंचाऊंगा, और 21 को मैच था। हाँ, तो 17-18 को बता दिया गया था, 19 को कंफर्म था कि नहीं होगा कल। सारे के सारे प्लेयर्स पुल आउट कर चुके थे इंडिया के, नॉट एवरी, थे? नहीं, कुछ प्लेयर्स थे, जैसे यूसुफ पठान, हरभजन सिंह और शिखर धवन, दे हैड पुल्ड आउट, और उसकी प्रायर इन्फॉर्मेशन हर किसी को थी, एटलीस्ट मुझे पता था। आई एम प्रिटी श्योर कि ऑर्गेनाइजर्स में किसी को तो पता ही होगा। बाकी उसके बाद जो इवेंचुअल डिसीजन हुआ वो आपका एक रात पहले हुआ, मैच से एक रात पहले हुआ। प्लेयर्स की करीब 6:30-7 बजे एक मीटिंग होती है, उसमें युवराज सिंह कप्तान थे, उन्होंने एक यूनानिमस डिसीजन लिया कि नहीं खेलेंगे, वो उनकी अपनी, आई थिंक वहाँ पर उनके पास ये चॉइस थी, यहाँ पर आपके पास यानी हमारे प्लेयर्स के पास चॉइस नहीं है। आई थिंक मेरा तो इसमें सिंपल है, एक मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, और एक मुझे लगता है एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। जो आप कह रहे हैं, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है वोट डालना, गवर्नमेंट आपके हाथ में नहीं है कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी। कि आप बोलो कि भाई मैं ये प्रेस करूंगा तो यही गवर्नमेंट आएगी, आप सिर्फ अपना वोट डाल सकते हो। दो पार्टी, एशिया कप सीज़न 2025 स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा टाइम बाकी रह गया, तमाम टीमों के फाइनल स्कोर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक यही मामला ज़ेर बहस है कि एशिया कप के अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच खेला जाएगा या नहीं, क्योंकि एशिया कप के अंदर या दीगर ICC के इवेंट है, T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप, चैम्पियन ट्रॉफी है, कोई बड़ी लीग हो, उसके अंदर ब्रॉडकास्टिंग की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। और जिस इवेंट के अंदर इंडिया पाकिस्तान हो तो वहाँ पर ब्रॉडकास्टर भाग कर इन्वेस्ट करते हैं, और ICC चलता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ICC को तमाम तर फंड देता है ब्रॉडकास्टर, और जैसा ब्रॉडकास्टर कहता है ICC वैसा वेन्यू, वैसा मैच, वैसा शेड्यूल जारी कर देता है। लेकिन जो बात है ब्रॉडकास्टिंग की, ब्रॉडकास्टिंग ने दोबारा कहा था कि वो एशिया कप का पाकिस्तान इंडिया का मैच करवाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, इसकी व्यूअरशिप दुनिया में हर मैच से ज़्यादा होती है, चाहे एशिया के अंदर हो, दुनिया भर के अंदर। इन दो टीमों के बड़े मैच की, चाहे इनकी लोकल सीरीज़ भी है, तो लोकल सीरीज़ के अंदर भी व्यूअरशिप बड़े टूर्नामेंट ज़्यादा होती है। लेकिन जिस तरह WCL का पाकिस्तान इंडिया का मैच था उसको कैंसिल कर दिया गया, दोबारा एशिया कप के अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तो क्या दोबारा पाकिस्तान इंडिया का मैच खेला जाएगा या मैच पोस्टपोन हो जाएगा? देखो, अगर
दोनों टीमों को पता है कि उनका आपस में मैच नहीं होना, इनके पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं, इनके जो बोर्ड्स हैं वो कहते हैं कि हमने आपस में कोई मैच नहीं खेला, आपस में सीरीज का बाइकआउट है, आईसीसी के इवेंट का बाइकआउट है, तो आईसीसी क्यों जानबूझकर एसीसी बार बार ट्राई करता है तो इन दोनों के मैच आमने सामने ले जाता है। ये ब्रॉडकास्टिंग की कोशिश करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करे, उसके लिए उसको जिस जिस टीम का मैच करवाना पड़ेगा वो करवाएगा, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग के अलावा जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, जो दीगर कंट्रीज़ के बोर्ड के मामलात हैं, वो बोर्ड ही जानता है। पीसीबी ने अगर कह दिया कि वो इंडिया के साथ नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं खेल सकती, और इसी तरह अगर बीसीसीआई बोर्ड ने कह दिया कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा तो इंडियन टीम पाकिस्तान के साथ कभी भी नहीं खेल सकती। जैसे कि WCL का मैच हुआ, टूर्नामेंट शुरू हुआ, दोनों टीमों को पता था कि दोनों टीमें आएंगी, लेकिन जानबूझकर दोनों टीमों को डाला गया उस टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन जब दोनों टीमें फाइनल के मैच में आमने सामने आई तब दोनों टीमों ने खेलने से बॉयकॉट कर दिया, मुकम्मल टूर्नामेंट तबाह हो गया। इसी तरह अगर एशिया कप के जो स्टार्ट का मैच है वो चलो टीमें बॉयकॉट कर भी दें, लेकिन अगर फाइनल में इंडिया पाकिस्तान टीमें पहुँच गई तो दोनों टीमों ने आपस में खेलने से इनकार कर दिया तो पूरा का पूरा टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा। तो एसीसी को आईसीसी को ये बात सोचनी पड़ेगी कि जब भी वो कोई मैच रखती है, माना ब्रॉडकास्टिंग का फ़ायदा है, ब्रॉडकास्टिंग के बाद मुकम्मल राइट है, ब्रॉडकास्टिंग की इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन आईसीसी सोचना चाहिए कि जिन टीमों का मैच करवा रहा है वो टीमें आपस में कैसे रहती हैं, उनके आपस में मामला कैसे हैं, उनके बोर्ड आपस में कैसे चलते हैं, कि काफ़ी उनकी लोकल सीरीज होती है, क्योंकि जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दीगर टीमों की सीरीज होती हैं वो आपस में कोई भी इवेंट खेलते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की सीरीज कई सालों से बैन है, लिहाजा आने वाले दौर में उस टाइम के अंदर आईसीसी की बड़े इवेंट बैन हो जाएंगे। लिहाजा आईसीसी को सोचना पड़ेगा कि उन टीमों को कभी भी एक ग्रुप में एक टूर्नामेंट में न डाला जाए जो आपस में एक पे इनके पुराने चैनल पे एनडीटीवी पे आता था एक प्रोग्राम राखी का स्वयंवर, ठीक है, बहुत साल, आई थिंक 15-20 साल पहले की बात होगी। उस टाइम पे ट्विटर नहीं था, लेकिन लोग आपस में बात करते थे, ओह बकवास शो है, रद्दी शो है, देखता हर कोई था, नंबर 1 रेटिंग, ठीक है ना। अब जो कह रहे हैं नहीं देखेंगे वो देखेंगे। मैं एक चीज़ आपको बताऊँ एक्टिविज्म को लेकर, बड़ा आसान है ये कहना, अब आपकी मेरी रोज़ी रोटी है, ये हमारा प्रोफेशन है, हम इससे कमाते हैं, ठीक है ना। मैं एग्जांपल देता हूँ, जिसकी कोई रोज़ी रोटी नहीं होती ना, बहुत दूर से कहना बड़ा आसान है, मत करो। अगर इंडिया पाकिस्तान मैच होगा तो क्या मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बोल सकता हूँ कवर नहीं करूँ? तो मैंने अपनी नौकरी करनी है ना, ये मेरा काम है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि चाइना ने एड किया, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान को एड, सारे एयरक्राफ्ट वगैरह फंडिंग सब चाइना करता है। अगर सब देशभक्ति पे जब आती है, अगर मैं मोबाइल की दुकान चलाता हूँ जहाँ मेरी सारी सेल्स चाइनीज़ फ़ोन पे है, मैं क्या देश के लिए खड़ा होऊंगा, शटर डाउन करूंगा? नहीं, कोई अपनी रोजी रोटी के लिए नहीं करता। ये वही बात है, मैं जाऊंगा पहाड़, मैं पहाड़ जाऊंगा, मैं बोलूंगा यहाँ मत फेंको, ये आपने कचड़ा फेंका, मैं बोलूंगा नहीं, मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। पर मैं अगर आपको यहाँ बैन लग जाएगा ना कि गाड़ियाँ जो है वो बेच दो, सिर्फ इलेक्ट्रिक करो, मेरी अगर कार का शोरूम है ना, तो मैं सारी अपनी वो एक्टिविज्म अबाउट एनवायरमेंटलिज्म भूल जाता हूँ। जब जिसकी रोजी रोटी आती है, इज वेरी कन्वीनियंट बाहर से बैठ के कि ये करता है तो ये एंटी नेशनल है, ये करता है वो है, सब अपनी जब काम आता है, अपनी रोजी रोटी आती है, वो सब अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चलो ये तो नेशनल वो आ गया बोर्ड का,